Hello student, let's discuss characteristic of rate constant. तो what is your rate constant? Rate constant है it is denoted by k. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर में जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते थे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता था रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर अल्फ़ा एंड बीटा. अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो वी गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k where k is a proportionality constant and called as k is called as rate constant. हम इसे क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं. इसके और नाम भी हम सजेस्ट करेंगे, याद कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस बना के आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है, बोथ ए एंड बी. तो आप इसके सारे नाम याद रखिए और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट पे थोड़ा फोकस करिए. तो बेसिकली योर रेट कांस्टेंट k is nothing but a proportionality constant. Now let's move on to its theory. k is a measure of rate of reaction. ये रिएक्शन रेट का मेज़र है. मीन्स एक रिएक्शन है फर्स्ट, उसके लिए k का वैल्यू 10 है. सेकेंड वैल्यू है रिएक्शन है, उसके लिए k का वैल्यू 100 है. अब आपसे पूछते हैं विच रिएक्शन इज़ फास्टर. तो कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी? तो रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ k assuming other things constant is faster reaction. तो we can say second is faster. Now k depends on nature of reaction. इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग होता है. So we can say k depends on nature of reaction plus k इज़ अ कांस्टेंट. और ये हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो आप मानिए कि वो जनरली टेम्परेचर के साथ ही वेरी करेगा, बाकी कंसंट्रेशन के साथ, अमाउंट के साथ, वॉल्यूम के साथ, लिक्विड के साथ, अमाउंट के साथ चेंज नहीं होगा. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन कि याद रखना है k इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. नाउ अब आप देखिए कि सपोज़ आपसे क्वेश्चन में ऐसे फ्रेमिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की कि सपोज़ वी हैव अ रिएक्शन A gives you B and we have value of K 10. If concentration of A is increased by 4 times, तो then what is the value of K? तो K का वैल्यू क्या होगा? अब आपने क्वेश्चन देखा हो तो आपको आसान लगे, यार ये कुछ नहीं करना है, इसमें तो सेम ही रखना है. बट क्या होता है जब आप बहुत टाइम बाद इस क्वेश्चन को करके पॉइंट को पढ़ के छोड़ देंगे तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा सा स्मार्टली होगा. स्मार्टली कैसे होगा? वो लिखेंगे रेट इक्वल टू k a का पावर 2. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज़ 0.1 मोलर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और रेट ऑफ रिएक्शन इज़ 10. तो फाइंड k. एंड नेक्स्ट पार्ट में बोलेंगे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a 0.2 मोलर होगा तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. तो ध्यान रखना, मैथमेटिकली इमोशंस में, भावनाओं में ना बह जाएं आप याद रखें कि k की वैल्यू एवरी टाइम सेम रहने वाली. नाउ नेक्स्ट पार्ट, k इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. k की वैल्यू अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करके, k इज़ अ मेज़र ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो k है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करेगा. अब यहाँ पे जो पॉइंट हमें फोकस करना है, एक अर्हीनियस इक्वेशन है जिसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर में, बट अभी थोड़ा सा आप इससे अवेयर हो जाइए. तो अर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग k होता है a e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर ई ए इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, r इज़ गैस कांस्टेंट, t इज़ टेम्परेचर. नाउ दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस इक्वेशन को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्राफ पूछा जाता है, तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ k वर्सेस t, k और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा. तो अगर ये टेम्परेचर केल्विन में मेंशन है,
ध्यान रखिए कैपिटल टी लिखा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर केल्विन में, तो केल्विन मीन्स वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन दिस वे जैसे आपको समझ आ रहा है ये इक्वेशन देख के, k इज़ इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो अगर हम इसे देखें तो इसमें एज्यूम करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो टेम्परेचर के साथ इसका एक्सपोनेंशियल जाएगा, तो यू कैन से कर्व शुड बी लाइक दिस, जो इसका कर्व होगा वो कैसा होगा, इस टाइप से, ठीक है। एंड दिस कर्व इज़ ट्रू इन लोअर टेम्परेचर रेंज, ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं डेप्थ में, बस इतना याद रखते हैं कि दिस कर्व इज़ ट्रू फॉर लोअर टेम्परेचर रेंज में ट्रू है। ये स्लोप थोड़ा सा और कोशिश करते हैं हम एक्सपोनेंशियल कर्व बनाने के लिए, क्योंकि मेडिकल के बच्चों को ही थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट नॉन मेडिकल वालों को तो क्लियर होगा कि हाउ, क्योंकि मैथ्स है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स जस्ट याद रखिए कि दिस कर्व इज़ ट्रू फॉर लोअर टेम्परेचर रेंज। प्लस यहाँ पे एक बात और होती है कि एवरी 10 डिग्री राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ये जनरल है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आप इस बात को याद रखिए। देन यहाँ पे फिर ऐसी एक टर्म डिफाइन होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो व्हाट इज़ योर टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज़ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, जनरलाइज करते हैं तो हम इसे लिखते हैं लाइक K2/K1, डेफिनेटली K2 इज़ ग्रेटर देन K1, मतलब रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा होने वाली है। यू कैन से K2 इज़ रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर, तो यू कैन अल्फ़ा से टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं, तो यू कैन राइट इट एज रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर बाय रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। बट अनलेस और अनटिल डिफाइन नहीं होता तो ये हम बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, अगर इनिशियल T1 टेम्परेचर T है तो फाइनल टेम्परेचर T+10 डिग्री हो, मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट 10 डिग्री राइज लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी डिफरेंस को हम वेरी कर लेंगे हियर। तो यहाँ से हमारे पास आया। अब मान लेते हैं सर टेम्परेचर भी मेंशन नहीं है। इफ़, ध्यान से सुनिए, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तब आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर ले सकते हैं T1 टेम्परेचर, और अबव टेम्परेचर 308, और एवरी 10 डिग्री राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इन केस अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हर 10 डिग्री राइज है टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन अल्फ़ा इज़ रेशियो ऑफ K एट T टेम्परेचर टू द K T+10। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है, मीन्स अल्फ़ा इज़ 2 हेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इमेजिन मान लीजिए इस बात को कि अल्फ़ा को हमने 2 माना है, तो इफ़ नथिंग इज़ मेंशन तो आप अल्फ़ा 2 लेके चलेंगे। बट इन केस अगर आपसे कंपटीशन में पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो जनरली हम इस बात को याद रखेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है। देखिए जनरली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 से कम नहीं हो सकता, बिकॉज सपोनिफिकेशन रिएक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.75 भी होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में 1.75, मैं जनरली स्टूडेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.75 गिवन है तो आप आर्ग्यू मत करिए क्वेश्चन पे कि सर ये तो 2 से 3 के बीच में लाई करता है, आपने 1.75, जो जैसे क्वेश्चन दिया है उसे इन्फॉर्मेशन मान के सॉल्व करके आइए पेपर में, जो आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगता है। क्यों, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आपको बोनस मिल जाएगा, और अगर अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन करना होगा तो आप सही होंगे ही। तो प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, हम थंब रूल नहीं बना सकते, केमिस्ट्री इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड क्वेश्चन, तो दैट्स वाई ये सजेशन है मेरा आपको। अब सपोज़ एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेंशन होगा, कैसे, सेम ऐसे लिखा होगा कि ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ही मान लेते हैं
ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल। तो लेट अस एज्यूम कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है। तो अगर टेम्परेचर 30 से 80 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो कैलकुलेट हाउ मैनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। आपको कैलकुलेट करना है कितने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। नाउ अब क्या है कि अगर दो मेथड हैं इसे करने के, स्टूडेंट में आपको दोनों तरीके हम आपको समझाते हैं, बट आपको बोलेंगे अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट तो हम आपको सीधे फार्मूले से करवाते हैं। K2/K1 इज इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू पावर डेल्टा टी बाय जो टेम्परेचर चेंज है वो डिवाइडेड बाय योर टेम्परेचर ऑन एवरी 10 डिग्री राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है और वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा था ऑन एवरी 10 डिग्री, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो लर्न दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। आवर अल्फ़ा इज़ 2 क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। 10 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, एक बार देखिए 10 डिग्री का। तो डेल्टा टी 80 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10। तो योर आंसर इज 2 रेज टू पावर 30 माइनस 80 इज 50 बाय 10। 2 रेज टू पावर 5 इज योर आंसर। अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को, मान लो पेपर में हमें फॉर्मूला याद नहीं होता स्ट्रेस की वजह से, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 30 डिग्री से जब 40 पे जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, 40 से 50 पे जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, 50 से 60 पे जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, एंड सो ऑन। और आप सीधे मल्टीप्लाई करते जाइए। बट इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है हमें कि जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंशन होगा उसी से ही आप डिवाइड करेंगे 10। जैसे एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में मेंशन है आपको ऑन एवरी 7 डिग्री राइज, every 7 degree rise in temperature increases reaction by 2.5 times. Now how many times rate of reaction increases? तो reaction rate कितना टाइम इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो 7 का ही टर्म में ले लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन एंड फाइनल टेम्परेचर इज़ 349 केल्विन। अब आप क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला फ्रेम करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे जैसे K2/K1 था अल्फ़ा, अब ये हो जाएगा K2/K1 इक्वल टू अल्फ़ा पावर डेल्टा टी। अब डिफरेंस कितना का लेंगे, 7 का। अब इन दिस क्वेश्चन योर अल्फ़ा वुड बी 2.5। आई होप समझ आ रहा होगा कि आप 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो अब कितना है, 7 है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा इज़ 2.5 and difference is 49 by 7 and answer is 2.5 raised to power 7। आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड कैसे इस फॉर्मूले पे आए हैं। अगर उस फॉर्मूले में आने में हमें कुछ भी परेशानी आ रही है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे गो विद द बेसिक्स, क्योंकि एग्ज़ाम में सही आंसर के मार्क मिलेंगे। तो माइंड को कूल करके क्वेश्चन करना है, किसी टफ क्वेश्चन पे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है 2 इजी क्वेश्चन करना, बिकॉज सबका मार्किंग सेम होता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ हम निकाल चुके हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, बात कर चुके हैं रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट जो था के इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर का पूरा हमने डिपेंडेंस देखा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर प्रॉपर्टी। के चेंजेस विद एक्टिवेशन एनर्जी, जो के है वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ भी चेंज होता है। नाउ अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि के का और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ क्या होगा।
तो के और अगर एक्टिवेशन एनर्जी का हम ग्राफ बोलते हैं तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अगेन हम एरहीनियस इक्वेशन लिखते हैं। एरहीनियस इक्वेशन इज के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली पूछते हैं विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग कि व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ के वर्सेस के एंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमें क्लियरली दिख रहा है के और एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो हमने एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व बना दिया है। बट अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि इन सम टेम्परेचर रेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, इन सम टेम्परेचर रेंज एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, तो इन दिस केस दिस कर्व कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, ये ग्राफ जो है वो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है लाइक दिस। बट इट डिपेंड्स, क्योंकि अब ये क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे बहुत डिपेंड करता है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि इन सम टेम्परेचर रेंज एक्टिवेशन एनर्जी इज सेम, तो इन दैट केस के एंड ई ए का वैल्यू क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। अब के और ई ए का वैल्यू कब स्ट्रेट आएगा, जब आपको मेंशन होगा कि जो टेम्परेचर है वो बाकी वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। आई होप एक बार स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी कांस्टेंट, और अगर वेरिएशन हर चीज़ का हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो योर ग्राफ वुड बी दिस। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप सिर्फ यही याद रखिए कि के और ई ए का जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। नाउ यूनिट ऑफ के इज़ नॉट फिक्स्ड, जो के है उसकी यूनिट भी फिक्स नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाउ वी नो दैट, बाय डेफिनेशन अगर हमसे बोला जाए रेट लिखिए, तो बाय डेफिनेशन किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। एंड बाय रेट लॉ अगर हमें लिखा जाता है तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एन इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हमें नहीं पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट्स ऑल्सो सपोज कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन भी गिवन है कि ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। एज दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी कैन राइट डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के एक्स रेज टू पावर एन। बट क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है यूनिट ऑफ के इज़ नॉट फिक्स्ड, मीन्स वी आर डीलिंग विद यूनिट्स ओनली। एज वी आर डीलिंग विद यूनिट्स, तो हम अभी एक्सप्रेशन को जस्ट यूनिट्स में चेंज कर देते हैं। तो अगर हम उसे चेंज करते हैं यूनिट्स में, तो इट कैन बी रिटन एज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय यूनिट ऑफ टाइम, सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं मानना, एंड कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन। अब देखिए ये मत बोलना कि डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यूनिट एक्स, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एल लेंथ प्लस लेंथ इज लेंथ डायमेंशन में, यूनिट में, और एल माइनस एल इक्वल टू एल। तो सेम वे चेंज इन लेंथ प्लस एल इज ऑल्सो एल, तो इक्वल है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यू कैन से डेल्टा एल इक्वल टू एल। फ्रॉम हेयर वी गेट के इज कॉन्सेंट्रेशन का पावर, कैलकुलेशन है अब तो सिंपली कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको इधर लेके आए, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 माइनस एन एंड टाइम पावर -1। नाउ क्वेश्चन में अगर प्रेशर मेंशन होता, अगर क्वेश्चन में प्रेशर मेंशन होता तो हम लिखते के इज़ प्रेशर पावर 1 माइनस एन टाइम पावर -1। तो आई सजेस्ट यू learn these two things by heart depending over question। तो for let's try, अब अगर क्वेश्चन में मेंशन है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स n इक्वल टू ज़ीरो, तो यूनिट ऑफ k विल बी, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर, फार्मूला है 1 माइनस एन, एन इज़ ऑर्डर,
टाइम की यूनिट सेकेंड ले लेते हैं, पर सेकेंड। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेम वे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n का वैल्यू 1 है, k क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। वैसे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सीधे ये यूनिट्स ही याद कर लें कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है पर सेकेंड। एंड आई गेस सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में मेंशन है सेकेंड ऑर्डर, अब हमें क्वेश्चन में मेंशन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 2। एंड अब तक आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस n, टाइम का पावर -1। इफ़ नथिंग इज़ मेंशन हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ डील करेंगे, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n, सेकेंड पावर -1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n हियर, n की वैल्यू क्या होगी, तो n को रिप्लेस कर देते हैं बाय 2। तो योर आंसर इज लीटर, पूरे स्टेप वाइज लिख देते हैं, कई बार मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में कर रहे हैं हम इसको, सबका ध्यान रखना है हमें। तो k इज़ लीटर per mole per second. Again we suggest you to learn for unit of second order reaction. अब हम इतने फ्लुएंट हो चुके हैं कि अगर हमसे बोला जाए कि थर्ड ऑर्डर के लिए ड्राइव करिए तो वी कैन ईजिली राइट थर्ड ऑर्डर मीन्स n इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 3 पर सेकेंड। ये तो ऑलवेज पर सेकेंड होने वाला है, तो व्हाट इज़ योर आंसर, योर आंसर इज़ लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड। तो learn this answer again for third order, same way try for fourth order and so on. Let's try an NCERT example. Identify order of reaction. अभी तो order of reaction identify करना है, तो just we have to focus on units only. तो हम students सिर्फ k की वैल्यू पे फोकस नहीं करेंगे, यूनिट पे, लीटर पर मोल पर सेकेंड चेक करते हैं। लीटर पर मोल पर सेकेंड किसके लिए है, इट इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो आप अगर सब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तब तो लिख देंगे कि क्योंकि ये यूनिट तो सेकेंड ऑर्डर की होती है, थोड़ा लिखना पड़ेगा कॉपी में, तो इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यू कैन राइट सेकेंड ऑर्डर यूनिट इज़ लीटर पर मोल पर सेकेंड, दैट्स वाई इट इज़ सेकेंड ऑर्डर, राइट इन दिस वे। अब आप चेक करिए कि पर सेकेंड यूनिट किसका होता है, थर्ड ऑर्डर का नहीं होता, सेकेंड ऑर्डर का नहीं होता, ज़ीरो ऑर्डर का नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आवर आंसर इज़ फर्स्ट ऑर्डर। लेट्स सी अगर और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट फिनिश किया है, एक बार फटाफट समराइज़ कर देते हैं। के इज़ अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, के डिपेंड्स ऑन नेचर, अगर आप कंसनट्रेशन वॉल्यूम अमाउंट चेंज करते हो तो के की वैल्यू उससे इंडिपेंडेंट होती है। के का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, के टेम्परेचर के साथ ये ग्राफ याद रखना है, प्लस एवरी 10 डिग्री राइज पे टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ भी होता है। और यहाँ पे फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा हमने, देन फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। फिर फिफ्थ पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, के चेंजेस विद चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। सिक्स्थ यूनिट ऑफ के इज़ नॉट फिक्स्ड, हमने ड्राइव किया के लिए एक्सप्रेशन एंड फिर उस पर क्वेश्चंस किए।